हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। काफ़ी लोग जो आपका प्रतिरूप सहायक है, वैज्ञानिक सहायक है, या फिर इससे रिलेटेड जो भी सिलेबस है उस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। मतलब जो आपका सिलेबस पीसीएम है, फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स क्लास 11th एंड 12th की। तो अगर आप इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं आपके लिए कुछ ऐसे क्वेश्चन पेपर्स लेकर आया हूँ जिनमें ये सारे सब्जेक्ट्स पूछे गए थे, फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। और ये हाल फिलहाल में ही पेपर हुए हैं। तो आप इन पेपर को देखकर अंदाज़ा लग जाएगा आपको कि किस टाइप के आपके क्वेश्चंस पेपर में देखने को मिल सकते हैं। एक पेपर जो मैंने ले रखा है वो ले रखा है उत्तराखंड पुलिस हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर का पेपर हुआ था ये। और ये पेपर हुआ था 31 जुलाई 2022 को। इस एग्ज़ाम में मैं खुद अपेयर ही हुआ था और मेरा इसमें सिलेक्शन भी हुआ था इस पोस्ट पर। ठीक है, तो इसमें आपकी मैथ्स पूछी गई थी, फिजिक्स पूछी गई थी, और ये 11th और क्लास 12th की थी। तो आप इसको देखकर एक अंदाज़ा लगा पाएंगे कि जो आपका प्रतिरूप सहायक वैज्ञानिक सहायक में जो पेपर आएगा उसका क्या लेवल रह सकता है। उसके हिसाब से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं और इस पेपर को रेफ़र कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको एक और पेपर दिखाऊंगा, वो आपका इन्वायरमेंटल और कोऑपरेटिव सुपरवाइज़र का पेपर हुआ था, यूकेपीएससी ने करवाया था। तो आप उसे भी देखेंगे तो आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि आपका जो पेपर है वो किस लेवल का रह सकता है। तो स्टार्टिंग में इसमें इंग्लिश के क्वेश्चंस आए थे, तो आपको इंग्लिश के क्वेश्चंस नहीं देखने, आपके सिलेबस में इंग्लिश नहीं है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, आपके जो क्वेश्चंस हैं फिजिक्स के हैं और मैथ्स 11th और 12th के हैं, तो आप इसे देख सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन इसमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ये आपका 11th क्लास के फिजिक्स का क्वेश्चन है। सिमिलरली आपका यहाँ पर आ गया किलोवाट इंजन दे रखा है और साथ साथ एफिशिएंसी पूछ रखी है, थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है। सिमिलरली वैसे आप देखते रहेंगे क्वेश्चंस। इस पेपर की पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो यहाँ पर आप देख ही रहे फिजिक्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, साथ साथ यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन भी आ चुका है, मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स, जो कि आपकी 11th क्लास मैथ्स का क्वेश्चन है। फिर डिटर्मिनेंट आ गया, ये 12th क्लास मैथ्स का क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं जो भी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं ये किस लेवल के हैं और इसी टाइप का लगभग आपका लेवल रहेगा। ये फिर आपके वेक्टर से क्वेश्चंस आ गए, क्लास 12th मैथमेटिक्स का है ये। सिमिलरली आप क्वेश्चन देखते रहिए। ये कैपलस लॉ आ गया, 11th क्लास का क्वेश्चन है। फिर ये 12th फिजिक्स का आ गया आपका फोकल लेंथ वाला क्वेश्चन, डिस्टेंस बिटवीन लाइन। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आ चुके हैं। एक यूकेएससी के पेपर में आया है, एक आपका यूकेपीएससी के पेपर में आया हुआ है। तो आपको एक अंदाज़ा ज़रूर लग जाएगा कि आपका पेपर किस लेवल का रह सकता है। यहाँ पे ऑर्बिटल एक्स की वेलोसिटी क्वेश्चंस आ चुके हैं, इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन, ये आपका इंटीग्रेशन आ गया यहाँ पर। तो आप देखते रहिए आपके क्वेश्चंस कैसे हैं। ठीक है, सेट्स के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं इसमें, साउंड चैप्टर, ये फिर सेट का क्वेश्चन आ गया यहाँ पर। ठीक है, लाइट चैप्टर क्वेश्चन आ गया, ग्रेविटेशन। ठीक है, फिर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चंस। तो आप देखते रहिए, यहाँ पर आपको हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज मिल रहे हैं, आप इसे एक बार रेफ़र कर लेना। ठीक है, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया आपका, ये डिटर्मिनेंट का क्वेश्चंस, एंगल ऑफ डिप, एलिप्स के क्वेश्चंस आ गए यहाँ पर आपके, सेट्स रिलेशन क्वेश्चंस आ चुके हैं। ठीक है, फिर इंटीग्रेशन आ गया आपका, ये डिफरेंशियल इक्वेशंस आ गए आपके, डिग्री ऑर्डर निकालने वाला। ठीक है, फिर इंटीग्रेशन आ गया आपका, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी आ चुकी है। मतलब हर एक चैप्टर 11th 12th से क्वेश्चंस ले रखे हैं। सेट आ गया आपका, प्रोबेबिलिटी आ गई। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस आ चुके हैं आपके। फिर ये पेंडुलम आ गया आपका फिजिक्स का, एपीजीपी के क्वेश्चंस भी हैं इसमें। आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के क्वेश्चंस भी हैं यहाँ पर, रेट ऑफ चेंज वाले क्वेश्चंस। फिर आपकी वेक्टर्स के क्वेश्चंस आ चुके हैं। यहाँ पर आपका परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन क्लास 11th का है। सिमिलरली आपका साउंड चैप्टर क्लास 11th क्लास के हैं, ग्रेविटेशन चैप्टर क्वेश्चन हो गए। ठीक है, फिर ये आपके कैपेसिटेंस से क्वेश्चन आ गए यहाँ पर आपका, ये आपका सेमीकंडक्टर फिजिक्स के हो गए। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चंस देख रहे हैं 11th क्लास के, 12th क्लास के क्वेश्चंस हैं। आप इससे एनसीईआरटी पढ़ते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपके क्वेश्चंस इजीली बन जाएंगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चंस ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपके क्वेश्चंस ये बन जाएंगे। अभी रिडक्टिविटी क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो आप देखते रहिए। ये आपके डायमेंशनल एनालिसिस से क्वेश्चंस आ चुके हैं।
फिर डिटरमिनेंट आ गया आपका, मतलब हर एक चैप्टर से आपके क्वेश्चंस आए हैं यहाँ पर। ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो कि डिफरेंस डिफ्रैक्शन चैप्टर जो है क्वेश्चन ये। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर थर्मोडायनेमिक्स में आ गया यहाँ पर। तो आप देखते रहिए आप क्वेश्चंस कैसे हैं। क्वेश्चन की पेपर के PDF में भेज दूंगा आपको टेलीग्राम चैनल पर, आप देख लेना इसे, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आए थे, इस पेपर को मैंने क्वालिफाई किया है। पेपर मतलब इजी टू मॉडरेट था, कोई टफ नहीं पेपर था ये। अगर आपने 11th-12th पढ़े हुए तो आपके क्वेश्चंस इजीली हो जाते, ठीक है। ये सब प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चंस, तो ये सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा, इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि क्वेश्चंस किस लेवल के आते हैं। इसके बाद मैं आपको दूसरा पेपर दिखाता हूँ जो कि इन्वायरमेंटल कोऑपरेटिव सुपरवाइजर का पेपर है। आपको उसे भी देख कर एक अंदाज़ा लग जाएगा कि आपकी जो केमिस्ट्री है वो किस लेवल की आ सकती है, मैथ्स किस लेवल की आ सकती है, ठीक है। बाकी फिजिक्स है। तो मैं इसे शो करता हूँ एक बार। अब ये जो पेपर हुआ था UK SSC इन्वायरमेंटल सुपरवाइज़र का, जो कि 19 नवंबर 2023 को हुआ था, ठीक है। तो आप इसे देख सकते हैं एक बार। इसमें पहले समान ज्ञान आया, तो आपको इसको नहीं देखना, ये आपके सिलेबस में नहीं आएगा। अब मेन आएगा आपके सब्जेक्ट से क्वेश्चंस, जो कि ये है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं इसमें केमिस्ट्री क्वेश्चंस आ चुके हैं, आप इसे पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसमें केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथ्स है, सभी है। बायो भी थी, ठीक है, ऑप्शनल में। तो बायो आपको पढ़नी नहीं है, आपको PCM पढ़ना है तो आप पढ़ लेंगे इसे, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं आपके यहाँ पर, डायमेंशनल एनालिसिस के हैं, वेक्टर के क्वेश्चंस हैं कुछ, ठीक है। बाकी इसमें सब फिजिक्स क्वेश्चंस दिख रहे हैं मुझे। फिर ये चार्ज के क्वेश्चंस आ गए यहाँ पर। पेपर की PDF मैंने बताई दी आपको, टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर लेना। गैल्वेनोमेट्री क्वेश्चंस आ गए एबोनाइट्स यहाँ पर, ठीक है। आपसे देख लेना एक बार सही से। ये बर्नौलीज थ्योरम क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पर एक, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर क्वेश्चन है। तो आप देखिए ना क्वेश्चंस किस लेवल के आते हैं। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपके क्वेश्चंस इजीली बन जाएंगे, ज़्यादा टफ नहीं। मैं कहूँगा कि इजी तो मॉडरेट क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस मॉडरेट हैं, बाकी सारे क्वेश्चंस इजी हैं। अगर आपने बेसिक NCERT पढ़ी होगी तो ये क्वेश्चंस आपके आराम से बन जाएंगे, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस देख लीजिएगा एक बार, ये क्योंकि अभी 2 से 3 साल पहले पेपर हुए हैं, तो ये क्वेश्चंस लगभग उसी लेवल के हैं, ठीक है, जिस लेवल के क्वेश्चंस आपके पेपर में बन सकते हैं। आप ये देख लेना केमिस्ट्री क्वेश्चंस जो भी दे रखे हैं यहाँ पर, कुछ नेम रिएक्शन क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। आप पढ़ोगे तो आपको अंदाज़ा लग ही जाएगा। फिर ये बायोलॉजी आया था, वैकल्पिक था, इसमें चॉइस थी आपको बायोलॉजी करनी है फिर मैथ्स करनी है, तो मैंने मैथ्स अटेम्प्ट किया था इसमें, ठीक है। तो ये बायोलॉजी का छोड़ ही दीजिए, बायोलॉजी क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। इसके बाद मेन क्वेश्चंस आते हैं आपके मैथ्स के। तो मैथ्स क्वेश्चन दे रखे हैं यहाँ पर, आप देख ही सकते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस दे रखे हैं यहाँ पे। ये फिर आपकी इंटीग्रेशन आ गया, डिटर्मिनेंट्स आ गया, आप देख ही सकते हैं। मैट्रिक्स आ गए यहाँ पर, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री आ चुकी है। मतलब हर एक चैप्टर से क्वेश्चंस दे रखे हैं इसमें। आप पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल अंदाज़ा लग जाएगा कि आपको किस लेवल तक की तैयारी करनी है। फिर यहाँ पे आपका वही आ चुका है, सारी चीज़ दे रखी हैं, डिफरेंशियल इक्वेशंस दे रखी हैं, ठीक है। फिर सेट्स आ गए, लिमिट्स आ गई आपकी, 3D ज्योमेट्री है यहाँ पे, सेट से रिलेशनल क्वेश्चंस हैं यहाँ पर फिर आगे कॉम्प्लेक्स नंबर आपका। साथ ही साथ अगर आपने ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हो तो आप अपनी आंसर की दे रखी यहाँ से मैच कर लेना कि आपके क्वेश्चंस किस टाइप के हैं और सही गए हैं या फिर नहीं गए हैं। तो ये सारे सेट के आंसर दे रखे हैं, आप देख लेना, ठीक है। तो मैंने आपको 2 पेपर शो कर ही दिए हैं, एक इन्वायरमेंटल सुपरवाइजर, एक आपको हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर वाला। तो अगर आप ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे तो आपको एक बिल्कुल अंदाज़ा लग ही जाएगा कि पेपर किस लेवल का आ सकता है, क्योंकि ये सब उसी सिलेबस पे बेस्ड है जो आपके सिलेबस में दे रखा है। अगर आप प्रतिरूप सहायक, वैज्ञानिक सहायक की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो आप पढ़ते रहिए, आपका किसी न किसी में सिलेक्शन ज़रूर होगा,
ठीक है, मुझे इसी उम्मीद के साथ मैंने ये वीडियो बनाई है और ये क्वेश्चन पेपर ढूंढ के लाया हूँ आपके लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था तो मेरे पास भी पेपर नहीं पड़े थे, तो मैंने इसे डाउनलोड किया है, ठीक है, जिससे कि आपको कुछ मदद मिल सके। बाकी मुझे बताना अगर आपको कोई डाउट है, आपको और कुछ क्वेश्चंस चाहिए तो। आपको बता ही दिया कि पेपर के PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर डाउनलोड कर लेना वहाँ से। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। और आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।